सुजाता कुकरेती, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी बांग्लादेश की। क्या मोहम्मद यूनुस भारत के साथ युद्ध चाहते हैं? क्या वो भारत के साथ जंग चाहते हैं? आज सवाल ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जिस तरह की खबर बांग्लादेश से आ रही है वो हैरान करने वाली है। भारत के साथ 71 का इतिहास भुलाकर, पाकिस्तान का जुल्म भुलाकर अब बांग्लादेश पाकिस्तानियों को बिना किसी सिक्योरिटी चेक के वीजा देने को तैयार है। यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान से यारी। इसका सीधा मतलब क्या है? क्या एक बार फिर से पाकिस्तान बनेगा बांग्लादेश? क्योंकि जो तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। ये जो तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है बांग्लादेश में कट्टरपंथी सड़क पर उतरे और आईएसआईएस के झंडे लेकर उतरे, और आईएसआईएस के झंडे लेकर वो कैसे उनको सुरक्षा देने वाले आगे आगे बांग्लादेश के पुलिसकर्मी हैं। और ये आईएसआईएस के झंडे लेकर ये साफ तौर पर भारत से जंग का ऐलान कर रहे हैं। ये ना सिर्फ भारत से जंग का ऐलान कर रहे हैं बल्कि हिंदुओं को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। और उनको सिक्योरिटी कौन दे रहा है? बांग्लादेश की पुलिस। ये तस्वीर बांग्लादेश ढाका से आ रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। क्यों कह रही हूं कि यूनुस भारत से जंग चाहते हैं? वहां बांग्लादेश के मंत्री अपनी पत्नी की हिंदुस्तानी भारतीय साड़ी खुलकर जला रहे, सबके सामने जला रहे, और ये जलाते हुए वो कह रहे हैं भारत का बहिष्कार करो, भारत में बन रहा है सामान का बहिष्कार करो। बांग्लादेश में ये सब यूनुस सरकार की आंख के नीचे हो रहा है, लेकिन वो इसे होने देना चाहते हैं। इसीलिए आज पूछ रही हूं, क्या बांग्लादेश भारत से जंग चाहता है? मैं आपको तस्वीर बताती हूं कि आज बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पर तैनाती कैसे हो गई है। ये तैनाती कुछ घंटों में बढ़ी है। मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश की भारत के खिलाफ हिमाकत क्या है, भारत के खिलाफ एक ड्रोन साजिश क्या है। बॉर्डर पर तैनात किए हैं TB2 घातक ड्रोन, ये बांग्लादेश ने किया है। बंगाल में चिकन नेक एरिया के पास ये तैनाती है। चिकन नेक एरिया बहुत पतला सा इलाका है बॉर्डर के हिसाब से, जिसे बार बार कहा जाता है इसे कहीं अलग करने की कोशिश न की जाए। सीमा पर जासूसी निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये ड्रोन, जिसे बांग्लादेश ने तैनात किया है। यूनुस सरकार ने तुर्की से ये किलर ड्रोन खरीदे हैं और 12 बायरकता TB2 ड्रोन्स को खरीदने के बाद इन्हें अब भारत के साथ बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। 6 ड्रोन्स को चटगांव में इनकी डिलीवरी हुई और 6 आने अभी बाकी है। ये किलर ड्रोन हमले और जासूसी में माहिर है और इसीलिए इन्हें भारत के साथ जो बॉर्डर है उस पर लगाया गया। इस ड्रोन को बांग्लादेशी वायुसेना इस वक्त उड़ा रही है। अब आप सोचिए, ये तैनाती अगर बांग्लादेश की तरफ से की गई है तो भारत ने भी कैसे अपनी तरफ से मुंह तोड़ जवाब की तैयारी कर ली है। और वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक जंग का माहौल तैयार कर रहा है। ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं उसी किलर ड्रोन की है जो बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर पर लगा दिया है भारत के खिलाफ। ये तस्वीरें जो आपको इस ड्रोन की दिखा रही हूं दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत भी अपनी सख्ती बांग्लादेश को स्पष्ट शब्दों में बता भी चुका है और एक्शंस के जरिए भी बता रहा है। मैं आपको भारत का एक्शन दिखाऊं उससे पहले आपको बताती हूं कि भारत का एक्शन जरूरी क्यों है। क्योंकि बांग्लादेश से हैरान करने वाली खबर आई, जो पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है उस पाकिस्तान को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बिना वीजा देने को तैयार हो गया है बांग्लादेश। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेशी गठजोड़ अब साफ नजर आने लगा है। बिना सुरक्षा चेकिंग के पाकिस्तानियों को वीजा देगा बांग्लादेश। हर पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति को भी वीजा मंजूर कर दिया जाएगा। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने पत्र जारी करके कहा है कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले बांग्लादेश करता था पाकिस्तान के लिए, उसे हटा दिया गया है। पाकिस्तान में मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद जैसे आतंकी हैं, आप ये जानते हैं। अब इस सिक्योरिटी क्लियरेंस को हटाने का क्या मतलब है? वीजा को हरी झंडी यानी क्या आतंक को ग्रीन सिग्नल है? ये भारत की चिंताएं बढ़ाता है। इसीलिए भारत का तगड़ा एक्शन बांग्लादेश पर आ रहा है। इसी के बारे में आज बात कर रही हूं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं और इस रिपोर्ट के बाद महाभारत हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी और भारत से। यूनुस का फरमान, वेलकम भाईजान, बांग्लादेश फिर बनेगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान से गद्दारी यूनुस को पड़ेगी भारी।
जिस मुल्क को भारत ने आजादी दिलाई, जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराया, वो बांग्लादेश फिर से आतंकिस्तान में मिलने को बेकरार है। हिंसक प्रदर्शनों के जरिए शेख हसीना को पीएम पद से हटाकर ढाका की कुर्सी पर बैठे यूनुस के आका पाकिस्तान में बैठे हैं, जिनके इशारे पर वो भारत के लिए खतरा बनने की साजिश कर रहा है। क्योंकि यूनुस सरकार ने पाकिस्तानियों को बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस वीजा की छूट देकर आतंकियों को अपने घर में बसाने को हरी झंडी दे दी है। आखिर क्यों बांग्लादेश फिर से बर्बाद होने के लिए पाकिस्तान बनने को आमादा है? बंगाली पाकिस्तान की गोद में नहीं बैठ रहे। बांग्लादेश के जो ये आतंकी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो जमात इस्लामी के हैं, जो अंसारुल बंगला के हैं, जो जमातुल मुजाहिदीन के हैं, ये लोग पाकिस्तान की गोद में बैठ रहे हैं। और आलम अब यही होने वाला है कि हम तो डूबेंगे सनम, पर तुमको भी ले डूबेंगे। सीधे शब्दों में समझिए, यूनुस तो बस मोहरा है। वहां कट्टरपंथी जमात और सेना ही सरकार चला रही है। अगर पाकिस्तानी आतंकी बांग्लादेश में घुसेंगे तो वहां से भारत के खिलाफ साजिश के लिए सरहद पार करेंगे। दोनों देशों के बीच करीब 4000 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, जिस पर आतंकी घुसपैठ की आशंका है। लेकिन भारत ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ढाका और उसके आका को मोदी सरकार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तभी तो बांग्लादेशी करतूत पर एक्शन के लिए बीएसएफ ने बॉर्डर पर सुरक्षा पेट्रोलिंग बढ़ाई। सीमा पर सुरक्षा बल अलर्ट मोड में तैनात हैं। दोनों देशों के बीच बीटिंग द रिट्रीट बंद कर दी गई। भारतीय विदेश सचिव ढाका जाने वाले हैं। खबर है कि विक्रम मिस्त्री अगले हफ्ते दौरा कर सकते हैं और यूनुस प्रशासन को सीधे शब्दों में मोदी का मैसेज देंगे। मोहम्मद यूनुस जो कि अमेरिका का पिट्ठू है और जो एक एंट्रीम सरकार चला रहा है वहां पे बैठ के, और जिसकी सरकार के अंदर ना सिर्फ जमात इस्लामी के बल्कि सभी कट्टर मुस्लिम संगठनों के लोग मौजूद हैं, और जो कि भारत विरोधी और हिंदू विरोधी जो एक्टिविटीज हैं उनमें लगे हुए हैं। भारत की सरकार ने शेख हसीना को अपने यहाँ रहने की जगह दी तो यूनुस सरकार बौखला गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है, मगर इन सब के खिलाफ हिंदुस्तान में भी आक्रोश पनप रहा है। बंगाल से लेकर राजस्थान और यूपी समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि अल्पसंख्यकों पर जैसा अत्याचार पाकिस्तान में होता रहा है, वो अब बांग्लादेश भी दोहरा रहा है। मगर जो पाकिस्तान खुद कटोरा लेकर घूम रहा है, वो बांग्लादेश को भी बर्बाद कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी अगर कट्टरपंथी जमात ने भारत विरोधी साजिश की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरा हिसाब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।